यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा थी। इनके यहाँ संत आए, घर में भोजन का दाना नहीं, क्योंकि ये संतों की सेवा करती थी। तो जंगल से लकड़ियां काटकर जो बेचकर पैसा मिलता उससे साधु संतों की सेवा करती। एक दिन घर में संत तब आए जब घर में अन्न का दाना नहीं था। अब संतों को भोजन कैसे कराएं? तो बगल में कोई सेठ जी का घर था, वहां चली गई, भैया हमें कुछ पैसे दे दो, हम संतों की सेवा करेंगे, फिर जंगल की लकड़ी बेचकर आपका एक एक पैसा चुकाएंगे, खाएंगे नहीं, आपका पैसा जरूर चुकेगा। वो आदमी नियत का खोटा था। उसने माता धरा को देखा और कहा, तुम बड़ी सुंदर हो, यदि तुम हमें मिल जाओ तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम अपनी जरूरतें पूरी कर लेना। धरा ने कहा, मिल जाओ मतलब क्या है? बोले, उस आदमी ने कहा कि ये जो तुम्हारे स्तन हैं ये मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, यदि तुम ये मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ। माता धरा से उसने उनके स्तनों की डिमांड कर ली। उसकी नियत तो खोटी थी, उसने अपने ढंग से स्तन मांगे थे, लेकिन माता धरा ने कहा कि ये शरीर का चमड़ा, यदि इसे देने से संतों की सेवा हो जाए तो देना ही ठीक है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं। तो धरा माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुझे अपने स्तन देती हूँ। वो आदमी तो बड़ा खुश हुआ। पास में चाकू पड़ी थी, माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को काट दिया। अपने स्तनों को काट कर उस सेठ की तराजू में रख दी। तुझे मेरे स्तन चाहिए था, मांस का टुकड़ा चाहिए था, ये ले, ये मांस का टुकड़ा तू रख ले। मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, भूखे ना चले जाएं, तुमने जो कहा वो पूरा करो। उसने पैसे दे दिए। माता धरा ने बाजार से सामान खरीदा और संतों के लिए भोजन उसी हालत में बनाई। कितना दर्द ना हो रहा होगा शरीर में, पर भोजन बनाया। इस दर्द से बड़ा दर्द ये था, मेरे द्वार से संत भूखे चले जाते तो यह मांस के टुकड़ा, ये घाव तो भर जाएगा, पर संत भूखे चले जाएं, ये गृहस्थों की शोभा नहीं है कि आपके द्वार से कोई भूखा चला जाए। अतिथि देवो भव, अतिथि भूखा ना जाए, हमारे द्वार से कोई भूखा ना जाए, इसका हमें पूरा। गृहस्थी का मतलब क्या है? गृहस्थ धर्म निभे तब तो गृहस्थी है। वो घर घर है जिस घर में अतिथि सेवा होती है, साधु सेवा होती है। अब माता धरा ने संतों को प्रसाद बना करके दिया। संतों को थाली दी तो पूरे में खून ही खून था, पूरी साड़ी माता धरा की गीली थी रक्त से। अब माता धरा से पूछा संतों ने, अरे देवी ये आपके शरीर से इतना खून कैसे? अच्छा, धरा ने संतों को नहीं बताया था कि मैंने अपने स्तन काट कर दे दिए हैं। कैसे बताए? धरा माँ दुनिया की नियत तो समझती हैं, लेकिन अब कैसे कहें? बस उन्हें तो भोजन परोसना था, परोस दिया। संतों ने कहा, खून कैसा? जब जिद की संतों ने तो पूरा बता दिया कि मेरे घर में कुछ अन्न का दाना नहीं था, आप अतिथि के रूप में थे, आपको मैं क्या खवाती। उसके पास उधार मांगने गई कुछ पैसे, तो उसने कहा कि तुम्हें अपने स्तन देने पड़ेंगे। मतलब उसने पैसों के बदले मेरे से मेरा शरीर मांगा था कि साधु सेवा करनी है तो तुम अपने स्तन दे दो। तो मैंने दे दिए, काट करके दे दिए। संतों ने कहा, इतना बड़ा त्याग तुमने किया? वो संत थे ही नहीं, संत रूप में भगवान थे। वाह देवी, आपने साधु सेवा की है, आपने अपने स्तनों का दान दिया है। अगले जन्म में हम आपका बेटा बनकर आपके नहीं स्तनों का दूध पिएंगे, आपका पुत्र बनकर। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान आज माँ यशोदा के आंचल में गोद में लेटकर माँ का मीठा मीठा दूध पी रहे हैं। जगत को नचाने वाले परमात्मा, जगत का पेट भरने वाले परमात्मा का पेट आज माँ यशोदा भर रही हैं। देखिए ना, सौभाग्य।